क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट लेक्चर में किया है, ठीक है, तो लास्ट वीडियो पे तुम लोग देखोगे तो वो लास्ट में कैलकुलेशन में हुई है गड़बड़, ठीक है। तो इस करके रिपीट कर रहा हूँ फिर से। गड़बड़ है बिल्कुल छोटी सी वैसे तो, पर तुम लोगों ने नोट नहीं किया और मेरे को रास्ते में याद आई गड़बड़, ये जल्दी जल्दी किया ना हम लोगों ने लास्ट में। तो क्या करना होता है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है। सुन देखना, क्वेश्चन में पूछा हुआ कि मैक्सिमा है या मिनिमम है, कोई करना चाहे तो खुद कर भी सकता है, ठीक है, मेरा इंतजार मत करो, तुम करो। सो मैक्सिमा और मिनिमा, और प्रोसेस क्या है, सबसे पहला स्टेप है डेरिवेटिव लेना, ठीक है। और डेरिवेटिव पे याद रखना है, डेरिवेटिव का मतलब होता है तो डैश लगा देना। और याद रखने वाली बात है कि साइन का डेरिवेटिव, ये हम सब ये कर रहा हूं बेटा, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x। फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये साइड में ले लेना, साइन ऑफ x और उसका डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x। और जो cos ऑफ x है अगर उसका डेरिवेटिव बोलेंगे तो वो होता है माइनस साइन x। ये दो फॉर्मूले हैं जो याद रखना है। तो साइन का आ गया cos x और ये देखो माइनस, और cos का क्या होगा माइनस साइन x, तो माइनस माइनस बन गया प्लस, ठीक है। तो ये बन गया डेरिवेटिव। सेकंड क्या स्टेप करते हैं हम लोग, सेकंड स्टेप 2 पे क्या करना होता है, स्टेप 2 पे ये जो डेरिवेटिव है f डैश है इसको 0 के इक्वल करना होता है, व्हिच मींस इसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो ये बन गया cos ऑफ x प्लस sin ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इधर से हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये देखो आ गया cos ऑफ x इक्वल टू माइनस sin x। अब बातें जरा सोचने वाली और समझने वाली हो जाती है शुरू। इधर आप लोग x की रेंज देखोगे 0 से 2 पाई, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बातें, गौर से सुनना जी। ये देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं 90, इसको बोलते हैं 180, इसको 270 और इसको बोलते हैं 360। तो 0 से 2 पाई तो 360, बीच में से पूरा चक्कर बोल रहा है 0 से 2 पाई, पहली बात, ठीक है, रेंज दी है। अब इधर तुम लोग देखो कि sin x और cos x माइनस लगा है ना, अगर माइनस ना लगा होता तो इसका मतलब बराबर, माइनस लगा हुआ है तो बराबर तो है पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और साइन और cos x की बराबर वैल्यू एक ही होती है 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे कितना आता है 1/√2, पता नहीं सबको वैल्यू। साइन 45 की अगर तुम लोग वैल्यू चेक करोगे ना और cos 45 की वैल्यू अगर चेक करोगे तो वो होती है 1/√2 बराबर होती है। तो कोई भी अगर आप लोगों को ये बोले कि जी हम लोगों की इक्वेशन बन रही है sin x इक्वल टू cos ऑफ x, तो आप लोग सीधा सीधा बोल दोगे कि x की वैल्यू होगी 45 डिग्री या π/4। बोलो डाउट तो नहीं इसमें? इसमें तो नहीं डाउट। लेकिन अब बात सुनना, इधर ऐसा नहीं इक्वल बोल रहा है, इधर बोल रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो अब इधर देखना, ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये जो क्वाड्रेंट है साइन सेकंड, इस पर आपका साइन और cos, साइन x अगर पॉजिटिव होता है तो cos x नेगेटिव होता है, बोलो पता है बात है? और इधर दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो ये नहीं लेना है, इधर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं वो नहीं लेना है, हमें लेना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और इधर ये जो क्वाड्रेंट है ये वाला, इस पर आपको पता है cos ऑफ x होता है पॉजिटिव और sin ऑफ x क्या होता है नेगेटिव। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो क्वाड्रेंट्स लेने हैं वो लेने हैं दो क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ। ये बात आई समझ? क्यों? क्योंकि माइनस लगा है। अगर माइनस ना लगा होता तो लेते फर्स्ट एंड थर्ड। डाउट नहीं आ रहा? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात है कि दोनों इक्वल भी होने चाहिए, तो 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग π/2। तो π/2 पर 45 जोड़ लो। इधर देखो x बिलोंग्स टू, आप लोग क्या लिखोगे π/2 प्लस 45 डिग्री जोड़ लो π/4। π/2 का मतलब हो गया 90 और उससे आगे 45 डिग्री, समझ आ रही बात? और इधर इसको क्या बोलते हैं, देखो ये 0, ये π/2, इसको बोलते हैं पाई और इसको बोलते हैं हम लोग 3π/2। तो एक इस क्वाड्रेंट पे जाना तो क्या आया 3π/2 प्लस 45 डिग्री और π/4। बोलिए डाउट तो नहीं आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? तो ये आप लोगों का आ गया सेकंड क्वाड्रेंट के लिए और ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो ठीक है, तो क्वाड्रेंट क्या बन गया x बिलोंग्स टू, इसको सॉल्व करें आप लोग, 4 आप लोगों का आ गया एलसीएम और ये क्या बन गया 2π प्लस पाई, बोलो, और ये क्या बन गया
4 आपने इधर ले लिया, ये क्या बन गया 6 पाई प्लस पाई, लग रहा ना पता, एलसीएम लेते चल रहे हैं हम लोग, 4 2 4 आ गया, 4 2 का एलसीएम 4 आ गया, इधर 2 पाई आना है, इधर पाई आना है, ये बन गया 6 पाई, ये पाई बन गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू बन गई 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। बोलो जी, इतने में डाउट किसी को? कल भी यही किया है, कुछ अभी तक ये नहीं है, ठीक है, इतने तक कल यही किया है। ये बातें में कंफ्यूजन तो नहीं आ रही किसी को? कौन सी? साइन एक्स है। तो इतना तो मैंने कल सब कुछ इतना जो हुआ था ठीक था। इससे आगे क्या करना होता है, देखो स्टेप 3, स्टेप 1 डेरिवेटिव, स्टेप 2 डेरिवेटिव को 0 के इक्वल किया, क्वेश्चन कर रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम पता कर लीजिए, फिर x की वैल्यू निकाली, फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप में आप लोगों को डबल डेरिवेटिव करना होता है। ये बातें सुनना, इसका फिर से डेरिवेटिव करना है, स्टेप नंबर 3, और ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। स्टेप 3 में क्या होगा, देखो f डबल डैश x, फिर से cos x का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया माइनस sin x, ठीक है, और sin x का डेरिवेटिव अभी बताया दैट इज cos ऑफ x, ठीक है। अब आप लोग चेकिंग करोगे, क्या करोगे आप लोग, चेकिंग किस पे, इन पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट क्या है, एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे, किस पे चेकिंग की, एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे, और 3 पाई बाई 4 पे आपने इधर डाल दी वैल्यू, ये देखो, अब बस इधर से गड़बड़ होगी निकाल, और हम लोग जल्दबाजी में किया था 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4। बोलो पता नहीं समझ क्या किया, सिर्फ मैंने इधर x x की जगह 3 पाई बाई 4 डाल दिया। 3 पाई बाई 4 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का 45 डिग्री है, क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का 45 डिग्री, क्या है 3 पाई बाई 4, सेकंड क्वाड्रेंट का 45 डिग्री। अब देखना सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू करती है 1/2, इधर लो, याद रखना दिस इज 45 डिग्री है सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना आप लोग। और ये जो है ये आपका फिर से 45 डिग्री है, लेकिन ये होता है नेगेटिव, cos will be negative in second quadrant, ये बन गया आपका -1/√2। बोलो जी, डाउट कोई? अब इधर से ले लो नेगेटिव कॉमन, और ये क्या बन गया 2/√2, और ये बन गया -√2। अगर आती है डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, अगर आता है डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो पता करने के लिए आप लोगों को 3 पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे डालना पड़ेगा, लेकिन ये मैं आपको बाद में बताता हूं। इसके बाद आप लोग एट x इक्वल टू सेकंड 7 पाई बाई 4 पे चेक करो, 7 पाई बाई 4 पे चेक कर लो, डायरेक्ट इधर डालेंगे वैल्यू, देखो इधर, तो क्या बन गया f डबल डैश 7 पाई बाई 4। जरा देखना बातें मेरी, ये इधर 7 पाई बाई 4 डालोगे ना, तो मेरे को बताओ 7 पाई बाई 4 क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट का 45 डिग्री। कैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये देखो ये 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या है 7 पाई बाई 4, तो ये होता है 270 प्लस 45 डिग्री, तो ये है आप लोगों का चलो वो फोर्थ क्वाड्रेंट का, प्लस 1 का कंसेप्ट हो रहा है। 7 पाई बाई 4 बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट का 45 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये बन गया नेगेटिव, और साइन क्वाड्रेंट पॉजिटिव 1/√2। और अगला cos 45 डिग्री आप लोगों का पॉजिटिव होगा 1/√2, इसको सॉल्व करोगे ये आने वाला है √2। अगर ये वैल्यू आती है पॉजिटिव तो क्या होगा, मिनिमम होगी वैल्यू, मिनिमम, और ये वैल्यूज आप लोगों को पता करनी है। ये छोटी छोटी गड़बड़ होगी, देखा इधर 1 कैलकुलेट कर रहे हमने, 1 वैल्यू 1 ले ली है, पता नहीं क्या किया तुम लोग भी नहीं बोले, बोल। हाँ ये भी दौड़ना है, सुनिए जरा गौर से। तो आप लोगों का इससे नेक्स्ट एक स्टेप बचता है, और वो स्टेप क्या बचा, आप लोगों को क्या पता लगा कि इस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, क्वेश्चन पे डाल दो जी, क्वेश्चन पे डाल दो 3 पाई बाई 4, क्वेश्चन पे क्या डालनी है 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 ये है क्वेश्चन, तो क्या बन गया sin 3 पाई बाई 4 माइनस cos 3 पाई बाई 4। याद रखें sin 3 बाई 4 इधर है, इधर पॉजिटिव होगा 1/√2, और ये नेगेटिव का आएगा -1/√2, तो माइनस माइनस प्लस,
तो ये कितना बन गया सॉल्व करके √2। कैसे बन रहा है ये भी दिक्कत आ रही है तुम्हें। 1 + 1 बन रहा है, देखो नीचे एलसीएम आ रहा है 2 ना, दोनों जगह 2 है, तो 1 + 1 कितना बन गया 1 + 1 इज 2, 2/√2 बन गया है। अब और सुन लो इससे आगे बात, तो ये जो 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 ये कटेगा √2। आई बात समझ, आई बात समझ आ गई ना। अब दूसरी बात सुनना 7π/4 पे, तो ये √2 आ गया। और सेकंड बात सुनना मेरी, तो सेकंड क्या आ गई f 7π/4, ठीक है। सेकंड पॉइंट था 7π/4 ना, क्वेश्चन पे डाल दो जी, इधर डालोगे, ये है क्वेश्चन। 7π/4 क्या होता है -1/√2, पॉइंट याद रखें। 7π/4 इधर है माइनस, और ये cos नेगेटिव का होता है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का √2 आएगा। और आप लोग देखो जरा, √2 बड़ा हुआ या -√2 बड़ा हुआ, आंसर है √2 बड़ा हुआ। तो देखो 3π/4 पे, 3π/4 पे बोलता था मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो वैल्यू होगी √2, और इधर बोलता था मिनिमम वैल्यू होगी, और वैल्यू होगी -2। एक बार नोट कर लो और फिर डाउट्स बोलो। चलो देन आता है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। देखो करना क्या है, स्टेप 1 लेना है। स्टेप 1 क्या है, डेरिवेटिव। और आपको पता है x³ डेरिवेटिव 3x², इधर 6x² का डेरिवेटिव 2x1, लिखो चाहे ना लिखो। और 9x का क्या डेरिवेटिव हो 1x, और एक पावर माइनस होती है 0, और 15 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। ये बात समझ आई, x⁴1 है ना, तो हर में पावर 1x 0, इसको क्या लिखेंगे देखो 3x², 6 to 12x, और किसी की पावर 0 होती है तो 1 की इक्वल होता है, तो ये क्या बन गया 9। इसमें डाउट है, डाउट है बोल, ये क्या कर दिया आपने? ये मैंने बिल्कुल स्टेप्स ले लिए, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो ये बन गया f'(x). अच्छा स्टेप 2 क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 2 पे क्या करते हैं f'(x) को 0 के इक्वल करते हैं, व्हिच मींस ये है f'(x), इसको कर दिया देखो 0। अरे भाई साहब इतना इजी, 3 देखो कॉमन ले लिया, क्या बचा x² 4x + 3 = 0, ये 3 दूसरी तरफ के 0, तो इधर क्या बचा देखो जरा x² - 4x + 3 = 0 बन गई है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना पड़ेगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो बन गया x²। कुछ ऐसा सोचे, कुछ ऐसा सोचे कि मल्टीप्लाई करें तो 3x² बने, जमा करें या माइनस करें, माइनस का 4x बने, तो देखो 3x x ये इधर अटकी हुई थी रोमियो आई थिंक, मेरी आगे वैल्यू ये देखो इधर से आगे, चलो इधर ही कर देता हूँ, ये x कॉमन, x कॉमन, x - 3 इधर क्या लिया 1 को माइनस का, तो क्या बन गया x - 3 = 0, और देखो ये क्या बन गया x - 1 x - 3 = 0, और देखो जरा देखो x की वैल्यू क्या आ गई 1, और x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो फिर क्यों मेरी आ गई है, क्यों दुखी हो गए? अब क्वेश्चन नहीं हुआ सुनो, ये सुने बातें जरा गौर से सुनो, इधर ही बात है। ये जो आया है x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3, इसको बात को बड़े अच्छे सुनना, ये आप लोगों के पॉइंट्स आए हैं, क्या हैं पॉइंट्स, लेकिन इधर आप लोगों को ये पता नहीं लगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो क्या करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, पहले डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव 0 के इक्वल किया, डबल डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव करना है। देखो ये f सिंगल डैश एक और डैश लग गया, जिसका मतलब होता है कि डबल डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 3 x² का डेरिवेटिव किया दैट इज 2x, और -12 का x का डेरिवेटिव होता है 1, और 9 का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये बन गया देखो 6x - 12। अब क्या होगा, डबल डेरिवेटिव पर आप लोग चेकिंग करते हो, किसकी चेकिंग करेंगे, x की पहली वैल्यू डालेंगे, y है 1 at x = 1 पे, और किस पे चेक करोगे at x = जो दूसरी वैल्यू है 3 पे, तो 1 जैसे पुट करोगे तो f'(x) क्या आने वाला, देखो x का 1 डाला जब, तो बन गया 6 × 1 6 6 - 12, देखो 6 1 - 12 which is -6, यस सर, और इधर आप लोग 3 डालोगे तो f'(x) क्या बनने वाला है 6, और देखो 3 - 12 which is 18 - 12 which is 6, और ये आता है पॉजिटिव और ये आता है नेगेटिव। अब इधर ही बात बड़ी पॉइंट क्या आ गई,
डबल डेरिवेटिव से सिर्फ इतना ही पता लगाना है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। सिर्फ ये काम है डबल डेरिवेटिव का। सिंगल डेरिवेटिव से इक्वल टू 0 रखने के बाद आपको x की दो वैल्यूज मिलेगी, 2 3 1 कुछ भी वैल्यूज मिल सकती है, वो वैल्यूज आपको डबल डेरिवेटिव में डालनी है। डबल डेरिवेटिव से सिर्फ और सिर्फ इतना पता लगेगा कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर आता है नेगेटिव तो इट मींस उस पॉइंट पर वैल्यू होगी मैक्सिमम, और आता है पॉजिटिव तो उसकी वैल्यू होगी मिनिमम। ये दो बातें आपको रखनी है माइंड में। अब बातें फिर से दोनों। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू होगी तो कितनी होगी, कैसे पता लगेगा? वो वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में डालेंगे। किसमें? क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करने वाले हो, x नेगेटिव कब आया? 1 पे ना, तो आप लोग इधर f ऑफ 1 की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकलेगी? ये देखो 1 का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर 9 into 1 प्लस 15 कितना बन गया? 1 - 6 प्लस 9 प्लस 15 कितना बन गया? 9 और 1 10 25 19 पक्का? यस सर। 9 और 1 10 15 10 25 25 से 9 गए 19, और वो भी पॉजिटिव। तो मैक्सिमम पॉजिटिव। अच्छा, मिनिमम देख लेते हैं। किस पे चेक करना पड़ेगा? 3 x का इधर 3 डालो इसमें, तो क्या बन गया? f ऑफ 3। जरा डायरेक्ट ही काम कर लेते हैं। 3 का क्यूब 3 3 27 27। अच्छा, अभी और सुनना, आगे क्या बन गया? 6x स्क्वायर 3 डालो, 3 3 9 9 6 54। आ रही बात है समझ? इधर डालते चल रहे हैं 3, और 9 into 3 27 प्लस 15। ये देखो 27 27 15 सर, और ये आ गया 15। तो एक वैल्यू आती है 15, एक आती है 19। तो 19 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट 1 पे, और 15 इज द मिनिमम वैल्यू एट 3 पे। आई बात समझ नहीं आई है? एक बार नोट कर लो, डाउट्स पूछो। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 6.5 क्वेश्चन नंबर है थर्ड का 6। फिर से वही बातें करनी। सबसे पहला काम होता है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव में क्या होगा? x का डेरिवेटिव होता है 1, याद रखें। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो बन गया 1/2। अच्छा, 1 ओवर x का डेरिवेटिव याद रखना -1 ओवर x स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 ओवर x का डेरिवेटिव होता है, तो इधर 2 भी है तो 2 रखा। ठीक है, इतना से याद रखना। जिसको पता नहीं होगा वो याद रखें कि 1/x है ना, तो इसका मतलब होता है x तो -1। इधर लगा देना फॉर्मूला nx n - 1, ये बन गया 1x - 2 व्हिच इज -1 ओवर x स्क्वायर। इस तरह से डेरिवेटिव कर सकते हैं। आपको लगा होता है? इसके डायरेक्ट लगा होता? कोई बात नहीं, अभी ये माइंड में बताता हूं। ठीक है, सिंपल सा याद रखो कि 1 ओवर x का डेरिवेटिव है -1 ओवर x स्क्वायर। तो ये बन गया, देखो g डैश x इज इक्वल टू 1/2 -2 ओवर x स्क्वायर। बोलो, डाउट तो नहीं इसमें? x का डेरिवेटिव 1 लिया है, और x का 1 ओवर x का -1 ओवर x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डेरिवेटिव को कर दो इक्वल टू 0। सो करके इक्वल टू के 0, इसको इक्वल टू 0 करना है। तो क्या बन गया? 1/2 -2 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलिए, डाउट तो नहीं इसमें? अब इसको लेके इस तरफ, तो ये क्या गया? 1/2 इज इक्वल टू 2 ओवर x स्क्वायर। बोलो, 2 से 2 कट गया। इसको x स्क्वायर को ले जाओ इधर, और ये क्या? 2 × 2 4। अब और सुनना बात है, ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट बनाता है, और x की कितनी वैल्यूज आएंगी? +-2। लेकिन इधर x के बारे में कुछ बोला है। क्या बोला? x is greater than 2। as x is greater than 2, so x cannot be equal to -2। ठीक है, as x is greater than equal to 2, so x will be equal to 2। x की जो दूसरी वैल्यू है -2, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नेगलेक्ट? क्यों कर रहे हैं? x के बारे में उसने ऐसा बोल दिया कि 0 से बड़ा ही नहीं, तो -2 तो 0 से छोटा हो, तो उसको नेगलेक्ट किया। तो x की एक ही वैल्यू मिल रही है। बताइए समझ? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव से नेक्स्ट क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव। तो ये देखो जी, ये जरा देखना, देख लेना है जरा। ये डबल x और 1/2 का डेरिवेटिव 0, और ये बन गया माइनस प्लस होगा सर। माइनस
2 तो एज इट इज रखा, ठीक है। और जरा ये थोड़ा सा मैथ देख लेना, 1 ओवर x स्क्वायर का, ठीक है। 1 ओवर x स्क्वायर की डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे, अलग से बता रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है। इसका मतलब ये भी होता है ये इतना है, ऊपर ले जाओ। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका मतलब d ओवर dx लिख दो, इधर भी d ओवर dx लिख दो, फार्मूला लगाओ n x n माइनस 1 क्या बन गया -2 x to -3 which is -2 over x क्यूब। याद रखें 1 ओवर x स्क्वायर का डेरिवेटिव ये है। इधर देखो ये क्या बन गया 2 तो 2 आ गया, और इधर क्या है 1 ओवर x स्क्वायर, तो 1 ओवर x स्क्वायर का डेरिवेटिव डाल दिया हमने -2 ओवर x क्यूब। ये कितना बन गया माइनस माइनस प्लस 4 ओवर x क्यूब। बोलिए डाउट तो नहीं आ रहा कोई? हाँ डाउट कोई? बोलो 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 बोलो। तो 4 ओवर x क्यूब आप लोगों का आ गया डबल डेरिवेटिव, देखो g डबल डैश x इज इक्वल टू 4 ओवर x क्यूब। अब सुनना बात है, अब सुनना बातें नहीं। ये क्या है पॉजिटिव? यस सर। पॉजिटिव है ना, बिना चेक किए पता लग जाता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। 2 की वैल्यू क्या है 2 पुट कर लो, देखो g डबल डैश 2 पे चेक कर लो 4 ओवर 8 दैट इज 1/2 व्हिच इज पॉजिटिव। यस सर। सो मिनिमम मिनिमम किसमें इसमें, तो क्या आ गया g फंक्शन पे आप लोग डालोगे x की वैल्यू 2 और 2/2 प्लस 2/2 which is equal to 2, कट गया ना 1 plus 1 2, so answer will be 2। बोलिए कुछ डाउट है? देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th में। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है g डैश x, और फिर से याद रखें जरा देखें इसका क्या होगा -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे दैट इज 2x। इसमें किसी को डाउट नहीं आ रहा? -2x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। बोलो जी क्लियर है बात सबको? डेरिवेटिव हाँ माइनस का सही बस अभी ये आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। देखो ये जो है 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट की फॉर्म में, हाँ? और इसका मतलब ये भी होता है x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर -1 भी लिख सकता हूँ, इसी को ऊपर लिख सकता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव करोगे आप लोग क्या होगा n, ये आएगा n x का सारा n -1, और फिर इसका डेरिवेटिव फिर से होगा जो आएगा 2x। तो आप लोग इसको देखो ना क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर -2 और 2x बन गया 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर नेगेटिव। ये डेरिवेटिव लिख लो साइड में, जिनको पता नहीं है सर यू भी इजी रहता है, जैसे मर्जी लगा लो, ठीक है। अब आप लोग जरा देखें बातें, ये आप लोगों का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड स्टेप क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दो, इसको जैसे ही इक्वल टू 0 करोगे तो क्या बनने वाला है, देखो ये सारा 0 के इक्वल करना है -2x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा ये इस तरफ जाएगा, जैसे इस तरफ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई किया सारा 0 हो गया, तो क्या बचा इससे नेक्स्ट बच गया -2x इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 0। डाउट किसी को? ये डेरिवेटिव क्लियर हो गया इस तरफ। अब बातें सुनना नहीं, ठीक है, बातें सुनना मेरी, और उन बातों में सबसे पहली बात ये सुनना कि x की वैल्यू आ चुकी है 0। अब क्या काम है, अब क्या होता है आपको देखना है कि 0 पे मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग करने वाले हो डबल डेरिवेटिव टेस्ट, और अब डेरिवेटिव का एक अच्छा कंसेप्ट यूज होने वाला है, इसलिए डेरिवेटिव जरूर आना चाहिए था वैसे। तो इसका डबल डेरिवेटिव जैसे करेंगे, ये है सिंगल, इसका डबल डेरिवेटिव करना, ठीक है, आ रही बात समझ? तो क्या होगा डबल डेरिवेटिव, सबसे पहले u ओवर b लगेगा, ये नेगेटिव मैंने लिख लिया ऐसे ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, और इससे 2 भी ले लो, -2 आउट ले लिया, ठीक है। बचा क्या इधर x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बच रहा है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट है, क्या करने वाले हो, जो निचली टर्म है उसका स्क्वायर कर दिया ऐसे, हाँ, जो u ओवर b की फॉर्म में निचले का स्क्वायर आ गया, और इसी को ही एज इट इज इधर रखा। आ रही बात समझ? इसी को एज इट इज इधर रखा, हाँ, और डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 माइनस
x एज इट इज और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये हो गया क्लोज। आई बात समझ? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका हो गया स्क्वायर, ये फंक्शन एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर का 2। आप लोग को चेकिंग करके x इक्वल टू 2 0 पे जल्दी से डबल डेरिवेटिव 0 पे चेक कर लो। 0 पे चेक करने के लिए क्या करोगे, देखो माइनस ऑफ 2, ऐसे ही ना बात क्लियर हो चुकी है। ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई ना नेगेटिव आता है, उसको भी चेक कर लो। x के लिए 0 पुट करो, देखो 0 पुट किया, 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 into 1, ये 0 से मल्टीप्लाई किया सारा 0 और नीचे आप लोग देखो क्या है 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। हाँ बोलो 0 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो टर्म तो क्या आ रही है नेगेटिव ही आ रही है ना, बोलो यस सर। अगर आती है नेगेटिव तो क्या होता है मैक्सिमम। ये तो तुम लोगों को पता लग गया कि मैक्सिमम आएगा। अच्छा मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, इस पे पुट कर लो, g ऑफ 0 क्या होगा 1 ओवर 0 का स्क्वायर प्लस 2, इधर किया x प्लस 0 क्या आ गया 1/2। आंसर एक बार चेक कर रहे हैं आप लोग, कुछ डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का थर्ड का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। f ऑफ x कितना है, f ऑफ x आपका x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x। यस सर। f x of under root 1 minus x is again greater than 0, मतलब x के अगर दो वैल्यूज आते हैं तो पॉजिटिव ले। क्या फर्स्ट टर्म क्या है डेरिवेटिव, ये नहीं सर गलत है सर। क्यों x 0 is greater than x is great। मेरी बुक में यही है x is greater than 0। 8 में मतलब वही हुआ। कोई बात नहीं आप लोग सर क्वेश्चन मतलब वही हुआ। f dash x निकालें सबसे पहले। f dash x के लिए क्या होगी फर्स्ट एज इट इज यस सर। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x और इसका होगा -1। ठीक है फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x और x का आ गया -1 प्लस सेकंड एज इट इज और x का क्या आ गया 1। बोलिए डाउट तो नहीं कोई इसमें? नो सर। नेक्स्ट स्टेप क्या इक्वल टू 0 करना है, ये तो इक्वल टू 0 करने की थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। ऊपर देखो ये सारा मल्टीप्लाई करने पर बन गया -x और नीचे है 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x और इधर देखोगे तो ये है 1 माइनस x अंडर रूट। बोलिए ये बन गया क्या बन गया -x, इसको ले जाओ इस तरफ, क्या बन गया 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस x, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस x अंडर रूट 1 माइनस x अंडर रूट स्क्वायर बन जाएगा और गायब हो जाएगा अंडर रूट और नीचे आएगा 2 into 1 माइनस x। इसमें डाउट नहीं किसी को, थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं इसको। देखो ये बन गया -x, ओपन करें 2 माइनस का 2x और डिवीजन पे 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x। बोलिए डाउट नहीं? हाँ डाउट तो नहीं आ रहा कोई? नो सर। अच्छा इससे नेक्स्ट क्या बन गया, थोड़ा सा और देखें, ये बन गया -3x प्लस 2 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x। इसमें कोई डाउट? अब नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो f डैश x होता है ना इसको 0 के इक्वल करते हैं, इसको 0 के इक्वल कर दो -3x प्लस 2 ओवर 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले गए बन गया 0 सारा, ये सारा इधर जाएगा 0 हो जाएगा। कितना बचेगा -3x प्लस 2 इक्वल टू 0 -3x इक्वल टू -2 और x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। यस सर। x की वैल्यू आ चुकी है 2/3। अब क्या करना, माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा ना। आ रही बात समझ? तो नेक्स्ट आप लोगों का क्या आएगा, आपको डबल डेरिवेटिव करना है। ये देखिए इधर है आप लोगों का ये सिंगल डेरिवेटिव, ये है सिंगल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव कर लो, कर सकते हो। डबल डेरिवेटिव करने के बाद आप लोग x के लिए 2/3 इसमें पुट करोगे और आप लोग चेकिंग करोगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने इतना, बोलिए यस नो जल्दी। तो इसका डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट इसी साइड कर देता हूँ, स्पेस की कमी आ रही थोड़ी। तो क्या करने वाले हम लोग, इसका डबल डेरिवेटिव, तो f डबल डैश x है, डबल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा ऐसे और निचले का स्क्वायर क्या होगा 4 स्क्वायर किया तो 1 माइनस x। ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x एज इट इज। देखिए जरा बातें मेरी सुनना, हाँ और ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -3
बोलिए -3 माइनस अपर एज इट इज -3x + 2 एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 2, तो एज इट इज आएगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा ओवर क्या होने वाला है इसका डेरिवेटिव देखना 2 एज इट इज उसका डेरिवेटिव ओवर 2 √of 1 - x और -1। इसमें किसी को डाउट नहीं आया? देखो आ रही बात समझ सबको? क्या लिखा है मैंने इधर? देखो इसका स्क्वायर किया, ये फंक्शन एज इट इज रख दिया, इसका डेरिवेटिव किया -3 माइनस लगाया, ये पूरा एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करना है तो 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हुआ 1/2 √1 - x और 1 - x का डेरिवेटिव आ गया -1। इधर क्वेश्चन आप लोग बड़े इजीली चेकिंग कर सकते हो, 2/3 इधर पुट कर दो, आना नहीं समझ? 2/3 इस पे पुट करो और नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है जल्दी से आप लोग चेक कर लो। आ रही बात समझ? तो 2/3 जैसे आप लोग चेक करोगे 2 1 - 2/3 अंडर और ये नेगेटिव, ठीक है? इधर देखो जरा माइनस, इधर क्या डालोगे तुम लोग -3 और x की जगह क्या डालने वाले हो x की जगह डालना 2/3, तो ये क्या बन गया 6/3, सॉरी 6 बन गया ये, सॉरी 2 बन गया ये, देखो ना 3 और x की जगह डाला 2/3 तो 3 से 3 कट गया ना, और माइनस का 2 बन गया। सारी बात समझ? -3 x की जगह डालोगे 2/3, 3 से 3 कट गया तो माइनस का 2 बचा, प्लस का 2, और ये सारी टर्म नेगेटिव ही है ना इस तरह। जरा देखना मेरी बात, ये नेगेटिव है ना, कुछ मल्टीप्लाई में नेगेटिव है जो भी आए। अब देखो ये कितना बना 0 -2 + 0 सारा 0, जो मर्जी है तो 0, बस कैलकुलेशन समझना बात। और नीचे क्या है 4 1 - 2/3, ये क्या आने वाला है -3 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर बात समझना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा ना, ये जो मर्जी हो, नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आने वाला है नेगेटिव, बोलो। और ये टर्म इधर पॉजिटिव देखो 3 - 2 1, ये सारी टर्म पॉजिटिव आएगी ना, पॉजिटिव आएगी, ये -3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आने वाला है। अगर नेगेटिव आया तो ये बन गया मैक्सिमम, और मैक्सिमम आप लोग चेक कर लो, इधर वैल्यू डाल के क्वेश्चन में कितनी 2/3 डालो, तो 2/3 डालोगे बन गया 2/3 √of 1 - 2/3, कितना बन गया 2/3, और ये कितना होता है देखो 3 - 2 1/3 अंडर रूट, बोलो देखो 3 - 2 ओवर 3 दैट इज 1/√, और क्या बन गया 2/3 √3, ये मेरी